हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल श्रीवास्तव केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले के क्लास में मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर के विषय में बताया था और आज मैं एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर वन और इसमें देखिए आपके बुक में इसमें कई पार्ट हैं और इसमें आपको शो करना है, बताना है कि ये जो आपको p/q के फॉर्म में नंबर दिया गया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूं और ये फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब आप रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का लेते हो p/q, तो यहां पे इस p/q में ये दोनों क्या होते हैं, p एंड q ये को प्राइम होते हैं। ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। आप इनको सिंपल वे में ये भी कह सकते हो कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी इसका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहां आप देखो ये 13 और ये 3125 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो आप देखो कि सिंस 13/3125 इज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, simplest form। और इसके बाद अब आप क्या करो, q यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लो एंड 3125। तो 3125 इसका जब आप फैक्टर लोगे तो ये क्या होगा 5। देख लो आप 3125 आपने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा, 5 2 जा, ये 625 और 625 को आप 5 से अगेन करोगे तो 125। ठीक है, ये 125 को आपने किया तो क्या आ गया 25 और 25 का क्या होगा 5 into 5। ये यानी ये जो 3125 है ये क्या हो गया, ये हो गया 5 to the power 5। ओके, तो ये किस फॉर्म का हो गया, which is of the form, which is of the form 2 power n into 5 power n। अब आप ये कहो कि यहां इसमें तो 2 है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो 2 power 0 into 5 power 5। तो अब ये देखिए इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ गए। तो देखिए विच इज ऑफ द फॉर्म 2 power n into 5 power n, हेंस क्या होगा 13/3125 जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक बार फिर से समझो 13/3125 मैंने क्या कहा, जो भी नंबर आपको दिया गया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको आप सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लोगे। ये ऑलरेडी देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो मैंने क्या किया, q यानी डिनोमिनेटर का मैंने प्राइम फैक्टर ले लिया और देखो इस q का प्राइम फैक्टर 2 power n into 5 to the power n के फॉर्म का है, हेंस ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ थर्ड है 64/455। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहां भी देख रहे हो आप इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिंस इट इज in their simplest form,
in their simplest form and Q क्या है 455, ठीक है। और इसका जब आप प्राइम फैक्टर करते हो तो देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा यानी 81 आया। और 81 को आप क्या लिखोगे 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 जा 81, 81 और 5 जा 455, ठीक है। तो अब आप देखो इसका जो ये फॉर्म है ये 3 पावर 4 into 5 पावर 1, ठीक है। तो विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, which is not of the form 2 power n into 5 power n, ठीक है। या आप देख रहे हो इसके मैंने क्या कहा, फैक्टर या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यहां आप देख रहे हो 5 तो है, आप 2 पावर 0 करोगे वो भी आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 3 भी इसका फैक्टर आ जा रहा है। तो जब 3 भी इसका फैक्टर आ जा रहा है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो वही मैंने इस बात को यहाँ मेंशन कर दिया कि विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n into 5 पावर n, hence decimal expansion of 64 upon 455 is non-terminating but recurring। आप रिकरिंग करिए या रिपीटिंग करिए, बात एक ही है। ओके, फिफ्थ पार्ट। और अब आप देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है 29 अपॉन 343। फिर वही ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो विच इज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, which is in their simplest form, and Q is equal to 343। और अब आप जब इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो ये क्या होगा 7 into 7 into 7। ओके, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, ठीक है। विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n into 5 पावर n। ओके, hence it will be what? non-terminating but repeating। non-terminating but repeating। अब आप सेवेंथ पार्ट देखो। सेवेंथ पार्ट 129 अपॉन 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 है। देखो बेटा ये अरेंज फॉर्म में है, लेकिन यहां आपको केवल ये देख लेना है, जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो नंबर दिया गया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखो ये कितना आसान है, यहां पे जो डिनोमिनेटर है यानी Q है इसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 into 7 के फॉर्म का है। अब आप केवल ये चेक कर लो कि जो P है यानी न्यूमरेटर है वो 2 5 या 7 किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो आप देखो 129 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 129 5 से भी डिविजिबल नहीं है, और आई थिंक ये 129 7 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 1 जा 7 7 5 जा 59 वो डिविजिबल नहीं है। तो जब ये इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो फिर वही विच इज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, विच इज इन their simplest form, and Q is equal to 2 power 2 into 5 power
is of the farm, is of the farm, sorry, is not of the farm, is not of the farm 2 power n into 5 power n. Okay, hence its decimal expansion will be non-terminating but recurring, ठीक है। अब आप इसका एथ पार्ट देखिए, और एथ पार्ट में क्या है 6/15। तो जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहां देखो ये 6 है और ये 15 है, इसका कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। इसका मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो जब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इट इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इसको क्या करेंगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप 3 से कैंसिल कर दो, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। नाउ it is in their simplest form, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, एंड Q इज इक्वल टू 5। Q क्या है 5 है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, ये इज इक्वल टू 5 इंटू 1, और आप इसको 5 पावर 1 इंटू 2 पावर क्या 0 लिख सकते हैं। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर n, hence its decimal expansion will be terminating, एक बार फिर से आप समझिए, 6/15 not in their simplest form, so first of all we convert it into in their simplest form, and then we find out the factor of prime factor of denominator, it means Q, and since the prime factor of Q is of the form 2 power m into 5 power n, hence it will be terminating. Clear? Now ninth part, और ये देखिए इसका जो 9th पार्ट है वो क्या है 35/50। 35/50 ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे। तो देखो 35 और 50 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, देन इट गिव्स 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50। और अब ये क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ इट इज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप क्या करोगे, Q देखोगे, हेंस Q, और Q क्या है 10 है, और अब आप इस 10 का प्राइम फैक्टर लोगे, तो ये 2 into 5 और 2 into 5 which is you can write it as 2 power 1 into 5 power 1, which is of the form, which is of the form 2 power m into 5 power n, hence अब आप इसको लिख दीजिए कि 35/50 will be terminate। ओके बच्चों, इसमें कुछ पार्ट्स को मैंने छोड़ दिया, और जो मैंने छोड़ा है वो बिल्कुल इन्हीं के जैसा है जैसे मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का जो मेथड बताया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है
तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे डिमांड कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर दिए गए हैं उनमें जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, उसमें दोनों टाइप के हैं, एक जो टर्मिनेट हो रहा है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आपको किसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है? ओनली फॉर दोज हु आर इन टर्मिनेटिंग, ओके, हु आर इन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो देखो आप, मैंने पहला लिया, पहला वाला टर्मिनेटिंग था। पहला वाला क्या था? 13/3125। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अब आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर क्यूब का प्राइम फैक्टर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये फैक्टर भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ये 5 टाइम्स है। तो अब ये देखो, ये क्या हो गया? 13/5 अब जरा इस बात को आप समझिए कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन के लिए यहां पे 5 है, ठीक है? तो अगर आप यहां 2 अपने तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं, तो देखो, जब मैंने यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी ये बातें क्लियर हो जाएगी कि मैंने क्यों ऐसा किया, ठीक है? अभी आप ये देखो, ये 5 पावर 5 था, तो मैंने क्या किया? सेम पावर के साथ 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 पावर 5 देन बी मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 5। और अगर आप केवल डिनोमिनेटर में करते हो तो वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये देखो, ये क्या होगा? 13/2 पावर 5 मीन्स 32, और ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 पावर 5। और अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा? 13 2 जा 26, 2 इन हैंड, 13 3 जा 39 और 2 41, और ये क्या होगा? 10 पावर 5। और 10 पावर 5 देखो, अब आप ये क्या हुआ? 416/1 2 3 4 5 0। और अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.0 कितने 0? 20416। ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है? अब जरा आप इस बात को समझ लीजिए कि मैंने क्यों 2 पावर 5 को मल्टीप्लाई किया। क्योंकि देखो चिल्ड्रन, आप ये जानते हो कि जब डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल होता है तो उस केस में आपको केवल पॉइंट ही काउंट करना होता है। क्यों? क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट वही आएगा। जैसे देखो 416 डिवाइडेड बाय 1, 416 आया। अब यहाँ 50 है, तो डिवीजन के केस में डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है, यानी आपने 416 लिख लिया, यहां डेसिमल नहीं है, इट मींस डेसिमल कहां है? आफ्टर 6। और अब आप यहां से 5 डिजिट काउंट करोगे तो देखो मैंने 1 2 3 4 5, तो यहां पे देखिए 3 ही डिजिट है, 2 मैंने यहां 0 लगाया, और अब ये डेसिमल यहां से मूव करके कहां चला आया? यहां आ गया, ठीक है? तो इस वजह से मैं 10 के फॉर्म में लाने के लिए यहां पे मैंने क्या किया? जितना पावर 5 का था उतने ही पावर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके? अब आप 8 देखिए, और 8 क्या है? 6/15। मैंने क्या कहा? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो आप, ये क्या? 2 इंटू 3/15 क्या? 3 इंटू 5। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया? 2/5, ठीक है? अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा? यहां पे देखिए 5 ये 1 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे? जितना पावर 5 का है उतना ही पावर 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैंने 2 पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू अफेक्ट ना करे, इसलिए मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब आप जब मल्टीप्लाई किए देन
you get 2 into 2 upon 5 into 2 और ये क्या होगा 4/10, ठीक है। और 4/10 देखो आप ये क्या होगा 0.4 और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है 43 upon 1 2 3 सॉरी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। इट मींस दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म p/q आर नॉट। तो देखो आप मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो वो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब आप इस बात को मेंशन कर दो कि सिंस इट इज टर्मिनेटिंग फॉर्म hence it can be written in the form of p/q। क्लियर। और अब आप इसका थर्ड देख लीजिए। थर्ड में सेम यही है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो यहां देखो ये बार मीन्स व्हाट, ये इतना ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो जब ये बार बार रिपीट कर रहा है इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हुआ, ओके। तो सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग but repeating, hence it can also written in the form of p/q, ठीक है। एक बार आप फिर से समझो, डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। इन दोनों ही केस में आप उसको p/q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां आप देखो एक पहले वाले में ये टर्मिनेट हो रहा है, दूसरे वाले में ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसलिए आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो बेटा इसमें आपसे ये भी पूछा था कि देन व्हाट यू कैन से अबाउट क्यू, क्यू का फॉर्म क्या होगा। तो यहां देखो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, हेंस क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, मस्ट बी नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट ऑफ द फॉर्म 2n into 5n, ठीक है। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर होगा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ q कंटेनिंग देयर फैक्टर अदर देन 2 and 5, ओके। और यहां पे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख लो, इस फर्स्ट में कि देन q आपका जो होगा ये किस फॉर्म का होगा 2n into 5n के फॉर्म का होगा, क्लियर। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो। फर्स्ट और थर्ड बच्चों, फर्स्ट और थर्ड एक जैसा था इसलिए मैंने इसको एक साथ करवाया।
और अब आप थर्ड पार्ट देखो तो यहां आप देख रहे हो ये 0.120 1200 1200, यानी जो रिपीटेशन हो रहा है वो सेम नंबर का नहीं हो रहा है, सेम डिजिट का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, और क्या है, नॉन रिकरिंग है। तो सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट can't be written in the form of P by Q, या ये P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, hence it is irrational number। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस आज की क्लास के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड और कॉन्सेप्ट पे था। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हायर लेवल के क्वेश्चन को आगे के क्लासेस में सॉल्व करवाऊंगा।